अनुराग बाबू, जो बीत गया वो बीत गया। अब हमारी रागिनी का जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना जिम्मेदारी बहुत अच्छा से निभाइएगा। अम्मा, अब तुम रोने मत लगना, वरना हमें भी रोना पड़ेगा और हमारा रोने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अपने आंसू छुपाना जान गई है। देर सवेर सबके दिल पिघल जाएंगे, बस तू हिम्मत मत हारना। तुम कहती हो ना कि तुम्हारा नाम रागिनी सिंह है, और तू कभी हार नहीं मानती। हरिहर सिंह ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ नारद, बोलो। कहाँ है पराग भैया? विदाई का दीदी जी का टाइम हो गया है, बाबूजी आपको खोज रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है हम आते हैं आ रहे। हमें आ गई। चल भोला, किस्मत का बड़ा तेज है ये सृष्टि। रागिनी को हम ये तोहफा किसी और दिन देंगे। चल। अरे विशु, बड़ा हुई गवारे तू तो। वकील साहब नमस्कार। प्रणाम। हमारा नाम हरिहर सिंह, विशु के फूफा जी हैं हम। जब हम सुने कि विशु और सृष्टि यहाँ पर है तो खुद को रोक नहीं पाए, बस चले आए। आप ही का घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। हाँ भाई, हमरे भतीजे का ससुराल है, कोनो संकोच थोड़ी ना करेंगे, है कि नहीं? बहुत अच्छे समय पर आए हैं आप लोग, बस ये लोग निकल ही रहे थे। अरे बहुरिया, तुम चुप काहे खड़ी हो? बोलो, बतियाओ हमसे। अरे हम तुम्हारी बुआ सास है, लेकिन तुम हमें अपनी सास नहीं बुआ ही समझना। नारद जी। ये पराग कहाँ है? बात हुआ था हमारा उनसे, वहां से निकल गए हैं, बस पहुंचते ही होंगे। पंडित जी के हिसाब से रागिनी का विदाई का समय हो गया। जी। लो बहुरिया, जल्दी जल्दी में इससे बढ़िया तोहफा नहीं ला पाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको सास नहीं बुआ समझे, तो बस बुआ बन के हमें आशीर्वाद दे दीजिए।
हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, और वैसे भी आजकल हमें अपनों के आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है। धर्मपत्नी जी, वकील साहब की सुपुत्री हैं, बहस में इनसे नहीं जीतिएगा। और बेटा, हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ हमेशा है। हम भी सोचते थे कि अपने हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समय एक सा कहाँ रहता है। चलिए अब हम निकलते हैं। नहीं, हम नहीं निकलने देंगे आपको। आप बस हमारे साथ घर चलेंगी, बस हम कुछ नहीं जानते। विशु, हम घर नहीं आ सकते, आप लोग जाओ। नहीं, आप हमारे साथ घर चलिए। अच्छा ठीक है विशु, हम साथ लेकर चल रहे हैं तुम्हें, लेकिन हम गांव की सरहद तक चलेंगे बेटा बरसात, घर तक नहीं जाएंगे, ठीक है? छुटकी। हाँ दीदी। सारा तैयारी हो गया है ना बहू का स्वागत का? हाँ दीदी। अम्मा जी, ये पंडित जी भी अभी नहीं आए हैं। पगफेरा का रस्म के बाद द्वार पूजा भी तो करना है। अरे हम खबर तो भिजवा दिए थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। हाँ दिव्या, अपने साथ सिंगार से छुट्टी पा ली हो तो अनुराग का कमरा सही कर दो, वो लोग आते ही होंगे। मम्मी, विशु भाई और सृष्टि भाभी तो आने वाले होंगे ना? हाँ आएंगे, लेकिन कुछ लाएंगे उसका उम्मीद नहीं है। जाओ उनका भी कमरा सही कर दो। अरे जाओ। देवर जी कहाँ रह जाते हैं आप? सही समय पर दिखाई नहीं पड़ते। अरे यही तो हैं, क्या परेशानी क्या भौजी बताइए ना। क्या बताएं? रस्म के अनुसार पगफेरा से लौटी दुल्हन का स्वागत सबसे पहले ससुर करते हैं, वो भी गांव का सरहद पर। अच्छा, वो आग वाग जला के करते हुआ लगा ससुर, हमको आज तक समझ में नहीं आया आग काहे जलाते? आग इसलिए जलाते कि उसमें नई बहू का सारा दुख और परेशानी जलकर भस्म हो जाए और वो घर में सुख शांति और खुशियां लेकर आए। देखे भौजी, मतलब नॉलेज इसको भी कम नहीं है, सारा जानकारी रखती है। हाँ, छुटकी तो सब कुछ जानती है। एक आपके भैया जी हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। इनको तो ये सब ढकोसला लगता है। अब देखिए देवर जी, ये सब आपको ही करना होगा, है? हाँ, आते हुए पंडित जी को लेते आना है। अरे भाई, पंडित को भी उठा लेंगे। हाँ भैया, जब जा ही रहे हो सरहद पे स्वागत के लिए, तो वहाँ एक नहीं 2 ठो आग जलाना, क्या कि विशु और सृष्टि बहू भी आएंगे ना। जाओ जाओ जाओ। पत्नी जी, आप आराम से बात कीजिए, जब तक हम विशु के साथ खेत देख कर आते हैं। बेटा, दिखाओगे खेत हमको? तुम्हारी बातों से हमें तुम्हारा घाव दिख गया था।
पर हम तुमसे एक ही चीज कहना चाहते हैं, जो सहना सीख गया समझो वो रहना सीख गया। समय के साथ साथ तुम्हारे घाव भी भर जाएंगे। और हमरा बिसु बहुत भोला है, पागल नहीं है। और बड़े भैया तो दिल के राजा आदमी है, बस वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। हमारी शादी के समय भी हम उनको मना लिए होते, हम बृजभान भैया से डर गए थे। अरे पाणे जी, कहाँ पाणे? अरे कहाँ रह गए यार? अरे एक बात बताइए पाणे जी, कि कहा घर से बाहर भी मतलब मुहूर्त दे के निकलते हो का? हम तो निकल ही रहे थे। आइए, पहले दोनों बहू का स्वागत करेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। तुम एक दिन बहुत ही खुश होगी। हाँ माँ बोलिए। अनुराग बेटा, तुम लोग वहाँ से निकल गए का? जी हम लोग बस रास्ते में घर पहुँचने वाले। अच्छा तनिक बहुरानी को देना। माँ बात करना चाहती है। हाँ सासू माँ। बहुरानी, हमारा बात ध्यान से सुनना है। हम देवर जी को तुम दोनों का स्वागत के लिए गांव का सरहद पर भेज दिए हैं। वहाँ आग जलाकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो आग में तुम्हारा सारा परेशानी और तकलीफ जल जाएगा। ये हमारा घर का मान्यता है। हम चाहते हैं कि वो आग का दर्शन सबसे पहले तुम करो। अगर कोई और पहुंच गया ना तो उसका विघ्न सबसे पहले जल जाएगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। नहीं सासू माँ, आप एकदम ही चिंता मत कीजिए। आप जैसा चाहती हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा। हमसे पहले गांव की सरहद में कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत अच्छी बात। पूछिएगा नहीं कि सासू माँ ने क्या कहा। गांव की सरहद पे हमारी स्वागत की तैयारी चल रही है, हमें जल्दी पहुंचना है वहाँ पे। ए भाई चल, तेज चला। हम तो चाहते हैं कि हमारे पति और बृजभान भैया का सामना कभी ना हो, क्योंकि हम इनका गुस्सा भी जानते हैं और बृजभान भैया का क्रोध भी। तुमको लेट हो रहा होगा, हम भी निकलते हैं। पर कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो अपनी इस बुआ को याद करना और फोन जरूर करना। खुश रहो। ए जी, अब चलिएगा अभी? हाँ बस चल रहे हैं। विशु, अब आपका आदेश हुआ है तो भाई मानना तो पड़ेगा। जहां आप वहां हम। जाओ, खुश रहो। नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते। ड्राइवर बाबू रुकिए। अच्छा पंडित जी, विधि का सामान लेके आइए। जी अरे पहुंच गए तुम लोग? चाचा। अच्छा रुको, अभी हम आग जलाएंगे, उसको देख के जाना है, ठीक है? विधि होता है। चाचा आग मत जलाइएगा, हमें बहुत डर लगता है, हम नहीं देखेंगे। इसमें डरने का क्या बात है? अच्छा एक काम करो ना, गाड़ी में बैठ के देख लेना, ठीक है? बैठो बैठो। अभी रागिनी और अनुराग पता नहीं कहाँ रह गए। अगर भौजी को पता चला कि सृष्टि ने पहले आग देखा है ना, तो बवाल कर देंगे।
मोहन बाबू जल्दी आग जलाइए, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। अभी हमें घर में वधू प्रवेश का पूजा भी करना है। अरे का पांडे जी, धीरज रखिए ना। दो लड़कन का शादी हुआ है कि नहीं, तो बड़ी बहू को इंतजार नहीं करेंगे? जिसके भाग्य में अग्नि दर्शन लिखा हुआ है वो तो पहले ही आके बैठी हुई हैं। और वैसे ही पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। जलाइए जलाइए अग्नि। मतलब पांडे जी मुहूर्त का बंदूक दिखा के कोनो भी काम करवा लेते हैं ना। छोटे ससुर जी, लगाइए आग। इस विघ्न को हम इस आग में झोंकेंगे, उसके बाद ही ससुराल जाएंगे। चलिए भैया, इनको आग से डर लगता है। चाचा अब ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये विघ्न बाधा को आग जलाने की विधि है, जो हमें लगता है हमारा विघ्न ठीक से जला नहीं। तुम चिंता ना करो, भूखा है ना ये बिगिन बाधा भगाने का। भौजी और भी बहुत सारा विधि जानती है। अब चलो, दरवाजा में सब वेट कर रहा है। चलो आइए पंडित जी। अरे छुटकी, आरती का थाल लेकर आओ। विशु आगे है बहुरिया को लेके। अरे जल्दी करो। ये ब्रिजवान अभी तक नहीं आए पंडित जी को लेके। पता नहीं कहाँ रह गया। ये देवर जी भी ना टाइम पर फेल हो जाते हैं। पता नहीं रागिनी गांव का सरहद पर ना पहुंची हो और देवर जी उसका इंतजार कर रहे हो। छुटकी जल्दी। अरे बड़की बहू आ गई। का है वो बड़ी है ना, उसका स्वागत पहले होना चाहिए। और वैसे भी विशु को आग से बहुत डर लगता है, उसे तो आरती से दूर ही रखना चाहिए। अरे दुलरिया मुंह का ताक रही हो, जाओ बहुरिया को लेकर आओ। हाँ हम अभी लाते हैं। अब पंडित जी आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। हैं आओ बड़की भाभी। जानती हो पग फेरा के बाद जब दुल्हन घर आती है ना, तो ऐसा ही उसका आरती उतार के स्वागत किया जाता है। हमारा भी ऐसा ही हुआ था। चलो हेलो दुलरिया, आओ बहुरानी, अब घर का मंदिर में भी चलना। आओ। रुको, दोनों बहुरियां एक साथ ही मंदिर में आएंगी। थोड़ा इंतजार करो, सृष्टि का भी अभी आरती पूरा करना है। हम बहुत थक गए हैं और इतना गर्मी में हम नहीं खड़े हो सकते।
और वैसे भी हमें किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है।